प्रिंसिपल लियाकत फाउंडेशन हाई स्कूल। हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन हो रहे हैं फर्स्ट टर्म के, उस वाले से हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो आप भी सुने, बीइंग पेरेंट्स भी सुने, ताकि जो है ना ये बातें जो आपके लिए जो फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, आप भी बीइंग पेरेंट्स इसका किरदार अदा करें और कोशिश करें अपने बच्चों को वक्त दिया करें। चाहे हफ्ते में 10 मिनट निकालें, ज़रूर निकालें। आपका बच्चा जिस स्कूल में ही पढ़ता है, चाहे लियाकत फाउंडेशन में पढ़ता है या किसी और जगह पढ़ता है, जिस स्कूल में पढ़ता हो, उसमें कम अज़ कम एज ए पेरेंट अपना किरदार अदा जरूर करें। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, अल्लाह ने हमें औलाद दी तो हमने खुशी मनाई। यही औलाद अब बड़ी हो गई है। जब बेटा बेटी हुई थी तो हमने लड्डू बांटे थे, मिठाई बांटी थी। लेकिन अगर हमने इनको सूदमंद शहरी ना बनाया, अगर हम अपनी कमाई के चक्कर में लगे रहे और कमाई करना और दुकान पे जाना, कारोबार करना, दफ्तर जाना, इसी को ही हमने काम समझ लिया, और अगर अपने बच्चों की निगरानी ना की जिसके ऊपर हमारे लाखों रुपये लग रहे हैं, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि अपने पैसा तो हमने कमाने में तवज्जो लगाई, उसके सरफ करने में, इस्तेमाल करने में, अगली नस्लों को इसका फ़ायदा पहुंचाने में हमने काम नहीं किया। लिहाजा जो मेरी वीडियो सुन रहा है वो इस पॉइंट को समझे कि आपकी कमाई असल ये है कि हमारी और आपकी और हम सब की, साझा की भी, कि हमारे बच्चे जो है ना वो अच्छा नेक बच्चा हो। इतने नंबर तो कम से कम लेना कि उनके कॉलेजों में दाखिला लेना आसान हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये बेसिकली हमारे ही इम्तिहान है। बच्चों का रिजल्ट किसका है? हमारा ही है। इसमें नो डाउट बाज़ साजा से कमी बेशी होती हैं, सुस्तियाँ होती हैं, होनी नहीं चाहिए। होनी इसलिए नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुकल्लफ बनाया है और अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में स्टूडेंट्स दिए हैं जिनकी तरबियत हमारे जिम्मे थे, और हमने खुद वादा किया दायरे के साथ आप दरखास्त देते वक्त कि हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। जैसे लिखा होता है दरखास्त के अंदर कि आई विल प्रूव माई सेल्फ एज अ गुड टीचर, आई विल गिव रिजल्ट इंशाल्लाह। ऐसी बातें हम लिखते हैं ना। आई प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर टीचिंग इन लियाकत फाउंडेशन स्कूल। तो वक्त तो गुजरता है, गुजर जाना ही है और गुजर गया है। अब आपका रिजल्ट आएगा, किसी का रिजल्ट आएगा अच्छा, किसी का दरमियाना, किसी का कम आएगा। 9th-10th के पैटर्न से चलाते हैं, जो मशहूर पैटर्न है, जो बड़े बड़े दारों में यही पैटर्न है। लाहौर में बड़े बड़े इदारों में, हालांकि लाहौर वो शहर है, ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, लाहौर वो शहर है जिसका नाम एजुकेशन में पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है। लेकिन उस दौर के अंदर हर साल 9वीं जमात में 1.25 लाख बच्चा तकरीबन फेल होता है। आप रिजल्ट उठा के देखिए, आपको मिलेगा। और 9th क्लास में तो 1.25 लाख होता है, 10वीं में 90,000 80,000 करीब बच्चा फेल होता है। और वो जो 1.25 लाख है ना, वो अब आस्ता आस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? लाहौर की आबादी बढ़ रही है। पहले पीर होते थे 2.25 लाख, अब 2.5 3 लाख की तरफ बात जा रही है। सही है। सेक्शंस हैं वो तो कंट्रोलर इम्तहान दे दी होगी, लेकिन मैं कुछ बातें इम्तहान के हवाले से करूँगा, कुछ बातें मैं जनरल करूँगा और जनरल कर भी रहा हूँ। पहली बात यह है कि लियाकत फाउंडेशन स्कूल में पेपर लेते वक्त चीटिंग की गुंजाइश नहीं है। रहम दिल बनना था ना बच्चों के साथ, तो उस वक्त बनना था जब उनको पढ़ा रहे थे, कि हम छुट्टियाँ ना करते, हम अपने पीरियड का बेहतरीन इस्तेमाल करते, हम उनका काम रोज़ का रोज़ चेक करते, हम टेस्ट उनके वक्त पर लेते, हम उनके टेस्ट ऑफिस से चेक वक्त पे करवाते, हम सिलेबस टाइम पे ख़त्म करते और लर्निंग साथ साथ करवाते। हालांकि मेरी बात को पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे क्योंकि वीडियो तो बन रही है। हालांकि पेरेंट को भी चाहिए कि वो उस्ताद की मदद करें, क्योंकि हमारा स्लोगन है लियाकत फाउंडेशन का कि 3 फैक्टर्स जो है उनका इकट्ठे होना, इकट्ठी सोच के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। उनमें एक तो है पेरेंट्स, एक है बच्चा और दूसरा है इदारे के उस्ताद। इदारे के उस्तादों में आप हमें मैनेजमेंट के बंदे भी रख ले, हमें तो उस्ताद बेसिकली उस्ताद ही है ना, सदर मुदर्रिस ही कहा जाता है ना प्रिंसिपल को, आप हमें भी उसी कैटेगरी में रख लें।
इन तीनों का मिलकर काम करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ एक और बात भी हम आपको कहते हैं और हर दफ़ा कहते हैं कि पेरेंट्स आज के महंगाई के दौर में बहुत मसाइल का शिकार है। वो बच्चों की फीसें इकट्ठी करने में करना और घर के बिजली के बिल और ग्रॉसरी वगैरह में ही उनकी बड़ी सलाहियत लग जाती हैं इसके लिए अर्निंग करने में। इसलिए हम उन पर से कितना मदद मांगे। कुछ वालिदैन मदद हमारी करते भी हैं, चाहे वो 50% है 30% है, करते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चों के जो वालिदैन है, अब अभी मेरे पास 2 बच्चे दाखिल होने के लिए आए, मैं नाम नहीं उनका लेता, लेकिन वो वालिद सुबह जाते हैं और रात को 9 बजे घर आते हैं। अब बताओ उसमें क्या हेल्प मांगूंगा, क्या हेल्प मांगूंगा? इसलिए हम ऐसे फ़र्द हैं बच्चे की ज़ात के जो इर्द गिर्द वालिदैन के अलावा एक फ़र्द हम हैं जो हम वालिदैन का काम भी हम कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें वालिदैन का भी काम करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है, लेकिन वो कर नहीं पाते तो फिर एक ही हल रह जाता है कि बच्चा फेल होता तो हो जाए, हमें क्या। लेकिन ये भी सूट नहीं करता, हमें ये भी सूट नहीं करता। इसलिए मदद हमने वालिदैन से मांगनी ज़रूर चाहिए। मैं तो दाखिले करते वक्त बच्चों के वालिदैन को कहता हूँ, आज भी कहा है कि आप महीने में कम से कम एक दफ़ा तो मिल ही लिया करें, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो थोड़े से काम में पीछे हैं। इससे ये होगा कि खामियों की निशानदेही हो जाएगी ना, खामियों की निशानदेही हो जाएगी तो उनको ठीक करना के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब खामियों को ही नहीं पता, हमें बाज़ार में से एक स्टिक सी मिल गई है जी, देखने में स्टिक की थी, पता ही नहीं था कि ये स्टिक क्या, ये सांप है। घर में ले आए, बच्चे ले आए या हम ले आए, अब हमें पता ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें खामियों का, मसाइल का, गलतियों का पता ही नहीं है, तो फिर इनको ठीक कैसे करेंगे? अब पता होगा ना कि ये सांप है तो उसे बचना आसान हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, कि हमें निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की जो खामी है वो भी मल्टी किस्म की होती हैं, मल्टी डायमेंशंस उसकी होती हैं, उसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसकी गलतियों के स्टाइल की रोशनी में, गलतियों के स्टाइल की रोशनी में ही मशवरा दिया जाएगा उनको। किसी का मैथ्स कमज़ोर हो सकता है, किसी के टेंसेस कमज़ोर हो सकते हैं, किसी की लिखाई ख़राब हो सकती है, किसी की वर्डिंग ठीक नहीं है, वो लिखता सब कुछ सही है, उसने दरखास्त लिखी बच्चे ने, 4वीं 5वीं के बच्चे ने, या कहानी लिखी या मजमून लिखा, उसने लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, कोई हमें समझ आ रही है, हमें 80% समझ आ रही है कि बच्चा कहना क्या चाहता है, लेकिन उसके अंदर 20 गलतियाँ। अब 10 नंबर का अगर सवाल है, 20 गलतियाँ, तो उसको नंबर तो 2-4 ही मिलेंगे फिर, क्योंकि हमारे निज़ाम जो मुल्क का निज़ाम है और चेक करने का निज़ाम है वो लिख कर है। हाफिज बच्चा जो होता है ना, उसका क्या कौन सा निज़ाम है? सुनाने का है उनका, लिख कर नहीं है उनका। लेकिन ये जो स्कूलों का निज़ाम है, जो असली स्कूल है, इनका है बच्चा याद करेगा, लिखेगा, फिर उसको नंबर मिलेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी गालिबन 2005 के करीब की बात होगी, 2-3 पॉलिसी आई, मैं उनका जिक्र करता हूँ। एक पॉलिसी ये आई कि बच्चा अगर खाली पेपर छोड़ के आए तो उसको 15-20 नंबर मिलने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई। किसी ने पूछा क्यों मिलने चाहिए खाली पेपर के ऊपर? उन्होंने कहा जो बच्चे ने पढ़ा उसको नंबर नहीं देने इसको। ये तो वो है जो लिख नहीं पाया। वो बच्चा स्कूल गया, किताबें खरीदी, यूनिफॉर्म पहन के गया, वहाँ जाकर 6 घंटे बैठा, उसके बाद उसने पढ़ा सीखा, लेकिन लिख नहीं पाया, पेपर भी दिया उसने, कुछ शब्द उसको को आधा पूछा था, नाम लिखना भी आता है, कुछ मजमून आधा ज़्यादा लिख लेता है, नंबर नहीं निकाल पाता। वैसे अगर देखा जाए ना, उसने कहा ये हाथ है, 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 उसने मान लिया कि ये हाथ है। उसने कहा तुझे पता कैसे चला? कहता फेफड़ा फेफड़ा। क्या? जब ये नहीं होता ना अंदर जिम्मेदारी, तो तभी वो कहता कि मैंने इंचार्ज नहीं बनना। जब कोई उस्ताद कहता है ना, हजूर वाला समझ रहे ना क्या फरमाते हैं? हजूर वाला इंचार्ज है, नहीं बनना। वो अपने को लीडर ही नहीं समझता। लीडर लीड करता है, लीडर लीड करता है। और जब उसको शौक नहीं होगा, अच्छा जो लीड करता है ना, जैसे एक हुक्मरान है, किसी मुल्क का हुक्मरान है या किसी दायरे का हाई पोस्ट उसके पास है। अब जैसे एक प्रिंसिपल किसी स्कूल में होता है,
क्या गेट से लेके क्लासेस तक उसके अंदर आती है? क्या स्कूल का माहौल भी उसकी जिम्मेदारी में आता है? प्रिंसिपल, सदर, मुदर्रिस या में आता है? एक टीचर जो है, चाहे वो इंचार्ज है नहीं है, क्या एक क्लास का माहौल उसके अंदर आता है कि नहीं आता जिम्मेदारी में? क्या हम बीइंग इंसान, बीइंग मुसलमान, हमसे सवाल अपनी जात के मतलब क़यामत के दिन किया जाएगा? तो हम तो जिम्मेदार बने हुए पहले ही। हम तो मॉनिटर हैं, इंचार्ज हैं, जिम्मेदार हैं, अपनी जात के भी हैं, और हमारे नीचे जितने भी घर के फर्द हैं, हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो बात यह है कि हम पहले ही हैं इंचार्ज, लेकिन हम चूंकि ज़हनी तौर पर पूरी तरह उस्ताद नहीं होते, टीचर नहीं होते, इस लाइन में आ जाते हैं, तो हम समझते हैं कि अपने आप को बचाएं, पीरियड लें और आराम से जाकर बैठ जाएं बस। इस वाले से मैं सलाम पेश करता हूँ लेडीज़ को, बड़ी बहादुर होती हैं वो, जिस क्लास में इंचार्ज में फौरन बन जाती है। मर्द भी हमारे उस्ताद ही ऐसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इस मामले में आम तौर पे ऐसी बात कोई नहीं करती जिसे कोई ऐसा मैसेज है। जैसे एक उस्ताद हम कहते हैं जी आप छुट्टी के टाइम बच्चों को सिक्योरिटी के साथ स्कूल से निकालना बाहर, वो आगे से क्या सोचता है, लो बच्चों को भी अब निकालें, ये भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। क्या बच्चे की सेहत की जिम्मेदारी हमारी जिम्मे नहीं है? क्या बच्चा खैर खैरियत से स्कूल से निकल के अपने घर की तरफ रवाना हो जाए और खैर खैरियत से घर पहुंच जाए, क्या हमारी किसी न किसी हद तक जिम्मेदारी में शामिल नहीं है? क्या ब्रेक में बच्चा जो खेल रहा है और वो दीवार के साथ टकरा ना जाए, या किसी को वो गिरा ना दे, या उसको चोट ना लग जाए, ऐसा क्या हुआ नहीं है? स्कूलों में होता नहीं है कि इम्तहान से ठीक पहले, पता नहीं पहले 10 दिन पहले बच्चों को ऐसी चोट लग जाती है जिससे बच्चा, उसका राइट हैंड डिस्टर्ब हो जाता है? होता नहीं है, कई दफ़ा देखा जिंदगी में हमने। इसलिए ना ये बल्कि एजुकेशन से भी पहले बच्चे की सेहत जो है ना हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। तो आप लोगों को समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? तो फिर करेंगे इंशाल्लाह, जिम्मेदार बनेंगे। और दूसरी बात, बच्चों को मारना नहीं है, मार नहीं प्यार की पॉलिसी चल रही है। इसका ये मतलब नहीं है मैं ज़्यादातर पे बच्चे की सरजनिश के होनी चाहिए, इसके हक में हो। जैसे एक दरख्त होता है, इसकी कांट छांट होनी चाहिए, फिर तो पौधा तरक्की करता है। इस तरह वो मशहूर किसी का कौल है, बल्कि हदीस का मफहूम है कि मुबारक हैं वो लोग जो बच्चों की तरबियत की खातिर घर में कोरा लटकाए रखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये समझना होगा, कोरा लटकाने का हुक्म है, मारने का नहीं है, इसमें यह जिक्र नहीं आया। फिर पूछ-गिछ करना बच्चे से। मैं ज़ातों में समझता हूँ कि बच्चे को मारने से पहले 10 किस्म की ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो वक्त बवक्त आपको मैं बताता भी रहता हूँ। अब आई थी इम्तहान की बात। ये मैंने बातें इसलिए की हैं कि एक हमारे पास होता है टाइम, उस टाइम पे हमने सारे ये काम करने होते हैं। अब आई थी अगली बात, अब वो टाइम गुजर गया, कल है पहला इम्तहान। जिसने जो मेहनत की थी उसको फल उसका मिल जाएगा। अब अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करने आपने। कल से आपने ज्यादा हमदर्द बच्चे की बनने की कोशिश है भाई, इतनी हमदर्दी जरूर करनी है। खास तौर पर छोटी क्लास में ये मसला होता है ज्यादा, नर्सरी, प्राइमरी 1, 2, 3 या 4, 5 भी कह लें किसी हद तक, कि बच्चा गलती से कोई सवाल छोड़ के चला जाता है। वो जल्दी में पेपर करता है, उसमें पहचान नहीं पता कि मेरा पेपर मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। वो आपने चेक करना है, और अगर कोई बच्चे ने सवाल नहीं किया तो उसको आप कहें कि बेटा ये सवाल नहीं किया, ये करें। जो ट्यूशन वाली बाजियां हैं या जेंटलमैन है या हमारी जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स ट्यूशन वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो घरों में पढ़ाती हैं, तो यह है कि लेग बुलिंग नहीं करनी, किसी का बच्चा तो नहीं तोड़ना, अशारतें कराते किसी वालदैन को वैसे नहीं छोड़ना, उधर नहीं 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 इधर, ये काम नहीं करना, ठीक है। बाकी जो आपको देखो, आप अच्छा पढ़ाओगे लोग चल के आपके पास आएंगे, आप डिवोटेडली पढ़ाओगे लोग चल के इज्जत करेंगे आपकी बोल के। तो अगर कोई आपके पास पढ़ने जाता है तो पढ़े, तो मसला नहीं है, लेकिन आप लोग उन बच्चों को पढ़ाएं जो आपकी काबिलियत के मुताबिक है। अगर आप आर्ट टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या बाज़ हाल से मैथ के टीचर नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही करेंगे घर में, हाँ क्या काम मिला, ये मिला, कर लिया, हाँ जी हो गया, लिख लिया, चलो जाओ। इस काम से बचें, क्योंकि इससे भी बच्चों का नुकसान होता है। हमारे पास टेस्ट देने बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के आते हैं, बहुत बड़ा मसला ये कि स्कूलों में उस तरीके से बच्चों को लेते नहीं है, ट्यूशन में उस तरीके से काम करवाया जाता नहीं है।
ये 10 साल हमने इसकी तहकीक की है, एक दिन नहीं, 10 साल। मैंने अपने स्कूल के बच्चे, जब मैं 10 साल कह रहा हूँ कि 10 साल वो पढ़ते रहे किसी और जगह, तो हमें 10 साल में खबरें आनी शुरू हुई। ये तो FA से बायो पढ़ता बच्चा। ये मैं वालदैन को भी कह रहा हूँ, मेरी वालदैन तक पैगाम जा रहा है कि बच्चे अपने को उन हाथों में पढ़ें जो क्वालिफाइड हो और रेलिवेंट टीचर हो। रेलिवेंट का मतलब यह है, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है ना, आम तौर पे एक्सेप्शनल केस एक आध हो सकता है, वो भी उसको खुली इजाज़त नहीं है। आम तौर पे एक उस्ताद 2 मज़मून पढ़ा सकता है बड़ी क्लासेस में, चलो रियायत कर लेते, 3 कर लेते हैं, बाकी वो गुजारा ही करेगा। हाँ जी, कर लिया, मिस लिख लिया, चलो हो गया, चलो घर जाओ। एक समझाना होता है, ये समुंदर है एजुकेशन, इसके अंदर समझाना होता है, उतरना पड़ता है। ठीक हो गई। लिहाजा पेपर में अब आपका वक्त गुजर गया, आपने एक्स्ट्रा हमदर्दी नहीं करनी और उस जगह चक्कर नहीं लगाने जो आपका बच्चा ट्यूशन वाला जिस कमरे में है, अगर आप उसकी इंचार्ज हैं, अगर आप उसके अंदर खलूस है, रिलैक्स होकर जा रहे हैं, रिलैक्स होकर आ रहे हैं, चलेगा। यानी आप उसको अनफेयर मीन इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, ना खुद कर रहे हो, चलेगा। लेकिन अगर आपके दिल में कुछ और बात है कि इसके नंबर कम है तो बच्चा उठ जाएगा मेरे ट्यूशन से, या मैं टीचर हूँ, इसकी नंबर कम है तो परसेंटेज मेरी कम हो जाएगी, ये काम नहीं करना। वादा करते हो? ऊंची आवाज से बोले जरा। यस, इंशाल्लाह।